न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देख बौखलाए खालिस्तानी। न्यूजीलैंड के स्पार्क अरीना के बाहर खालिस्तानियों ने किया हंगामा। खालिस्तानियों को न्यूजीलैंड के पीएम ने दी कड़ी चेतावनी। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ है और जिस तरीके से बड़ी डील्स और एमओयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब न्यूजीलैंड में जाकर साइन की है, जिसके बाद खालिस्तानी और अलगाववादियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और उजागर हो रही है। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम भारतीय मूल के लोग खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगा रहे थे, वहीं पर आ पहुंचा ये खालिस्तानियों का छोटा सा गैंग, जहां पर इन्होंने भारतीय मूल के लोगों के सामने ही किस तरीके से नारे लगाए हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक मोदी 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 का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये खालिस्तानी गैंग जो कि हंगामा करने में यहां पर जुटा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस भी इन लोगों को वहां से कंट्रोल कर रही है और खालिस्तानियों के हाथ में खालिस्तान का पीले कलर का झंडा लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं, इनके दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ खालिस्तानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लगा रहे हैं और वहीं भारतीय मूल के लोग जो प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से भव्य स्वागत न्यूजीलैंड में हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान अब एक के बाद एक हर देश में हो रहा है और किस तरीके से अब इन अलगाववादियों की और इन खालिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है। और इसीलिए स्पार्क अरीना के बाहर इन लोगों ने इस तरीके से ये हल्ला हंगामा किया है, जो इनकी बौखलाहट को साफ दिखा रहा है। पर इसी से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज ये जो हंगामा करने वाले खालिस्तानी हैं, अब इनके ऊपर भी वहां की पुलिस के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड विजिट से पहले ही वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने साफ साफ चेतावनी दी थी और कहा था कि खालिस्तानी हिंसा और धमकियों को बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें यहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड में जाने से 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सीधे तौर पर कहा था कि हम यहाँ पर ये जो तत्व हैं, यानी कि ये जो खालिस्तानी लोग हैं, इन तमाम मुद्दों पर भारत में किस तरीके से जो यहाँ पर हल्ला हंगामा करने की कोशिश करेंगे, नुकसान करेंगे, जान माल को भी नुकसान करेंगे, इस पर भी हम सीधी तरीके से एक्शन लेंगे। न्यूजीलैंड में फ्री स्पीच का सम्मान है, लेकिन इंटिमिडेशन, वायलेंस या कोई भी आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस सतर्क और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पहले ही बड़ी चेतावनी वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यह भी कहा था कि एनी थ्रेट्स ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ वायलेंस आर अनट्रूली अनएक्सेप्टेबल, यानी कि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी न्यूजीलैंड के अंदर। और यहाँ पर जो लोग अभी स्पार्क अरीना के बाहर जो खालिस्तानी पहुंचे थे, अब इनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा अब न्यूजीलैंड के पुलिस के द्वारा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, न्यूजीलैंड भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर अब लगातार जोर दे रहा है। भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड 40 साल के बाद गया है और यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उनका स्वागत भव्य तरीके से न्यूजीलैंड में किया गया है। और अब ये तमाम चीजें इन खालिस्तानियों की नींद उड़ा रही हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी सिर्फ बाहर विदेशों में ही नहीं, ये तो पंजाब जैसे राज्य में भी खालिस्तानियों के जो तार हैं वो भी
इस तरीके की चीजें कई बार करते नजर आते हैं और ये तमाम चीजें हमने देखी हैं, जिस पर एजेंसियों की जांच भी चल रही है कि किस तरीके से खालिस्तानी जो हैं वो भारत में भी अस्थिरता लाना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की, तो देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ही अलग अलग चीजों को लेकर एक दूसरे के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं और इस दोस्ती को आगे ले जाने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हो रही है। एफटीए, ट्रेड, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए दोनों देश अब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही तमाम चीजें अब इन खालिस्तानियों को भा नहीं रही हैं। हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से कनाडा में इनका एक पूरी तरीके से जो गैंग है वो काम करता है और इनके ऊपर भी कई बार एक्शन लेने को लेकर वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे किस तरीके की बातें रही हैं भारत के साथ। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से खालिस्तान भारत में इन तमाम चीजों को करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी एजेंसियां इस तरीके की चीजों पर नजर रखी हुई हैं। और जैसा कि चेतावनी वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा भी दी गई थी, तो इसके बाद ये कहा भी जा रहा है कि अब इन खालिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज न्यूजीलैंड के दौरे का ये आखिरी दिन है और आज ही रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो फंक्शंस हैं और जो भारतीय मूल के लोगों के साथ भी एक प्रोग्राम है उसे अटेंड करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे और कल सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारतीय डायस्पोरा दुनिया भर के भारत का गौरव है। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन का सख्त संदेश भी ये दिखाता है कि लोकतंत्र का मतलब अलगाववादियों को छूट देना नहीं होता है। दुनिया भर के लोकतंत्र अब इनकी साजिशों को पहचान रहे हैं, इन खालिस्तानियों की, और न्यूजीलैंड और भारत की दोस्ती मजबूत हो रही है और अलगाववादियों की बौखलाहट लगातार अब बौखलाहट जो है वो बरकरार है और इसी का कारण है कि ये अब सड़कों पर आकर इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। पर ये जो स्पार्क अरीना के बाहर की वीडियो है वहां पर भी आपने देखा कि जैसे ही ये खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, वैसे ही भारतीय मूल के लोगों ने उन्हें जवाब भी दिया, क्योंकि वहां से भी नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए गए। ये दिखाता है कि किस तरीके से खालिस्तानियों की नींद तो उड़ी हुई है, पर इसी के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गौरव लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी और जो भारतीय मूल के लोग हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं, आज वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन विजिटों से काफी ज्यादा खुश हैं, जिन भी देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि इस विजिट को लेकर क्या कुछ चेंजेस और किस तरीके की डील हो रही है। लगातार विपक्ष तो इन पर सवाल उठाता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान, एक तरफ विपक्ष की नींद उड़ी हुई है तो दूसरी तरफ यही खालिस्तानी लोग भी हैं जिस तरीके से इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक देश के साथ बड़ी डील्स और एमओयू साइन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर प्रतुल सहदेव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों देशों की जो दोस्ती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल के बाद न्यूजीलैंड गए हैं, यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। आप सुनिए प्रतुल सहदेव का ये बयान। देखिए, जैसे हम केरला के लिए कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, वैसे ही न्यूजीलैंड के लिए कहा जाता है कि वो पृथ्वी का गॉड्स ओन कंट्री है। बहुत ही बेहतरीन सुंदर जगह है और भारत का बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर रहा है। वहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनकी आबादी भी बहुत बड़ी संख्या में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये अफसोसजनक बात है कि 40 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के पास नहीं गए थे जो हर एक मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और न्यूजीलैंड भारत के लिए एक प्रमुख व्यापार का केंद्र बन सकता है आने वाले समय में। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोगों ने कई समझौते किए, यूरेनियम से लेकर तमाम चीज़ें की बात की। न्यूजीलैंड के साथ भी कई ग्राउंड ब्रेकिंग समझौते होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है 40 वर्षों से जिस देश की ओर दूसरे प्रधानमंत्रियों का ध्यान नहीं गया था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का ध्यान गया। यही तो है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे अलग करता है।
अभी इनवाइट किया था इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को कि वो तो देखिए, बीजेपी के नेताओं का लगातार यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार और किस देश से उन्हें कितना फायदा मिल सकता है और डील्स और एमओयू और भारत की प्रगति के लिए ही ये तमाम दौरे कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ बात अगर विपक्ष की जाए तो विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल ही उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। कितना हुआ सर?